अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे मास्टर चंगान मोटर के हवाले से एंड देयर एंट्री इनटू द एक्सपोर्ट मार्केट। सो हियर वी गो। पहले बात करते हैं मास्टर चंगान मोटर के हवाले से। पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल पॉलिसी 2016 और 21 का जो एक बड़ा बेनिफिट हुआ था वो ये कि पाकिस्तान में बहुत सारे नए ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स आए थे, मेनली फ्रॉम चाइना, सम फ्रॉम साउथ कोरिया एज वेल। उन्होंने पाकिस्तानी लोकल पार्टनर्स के साथ मिलके यहाँ पे गाड़ियों की असेंबली का सिलसिला शुरू किया। सो दिस मास्टर चंगान मोटर ऑफ कोर्स इटसेल्फ 2018 में बनने वाला एक जॉइंट वेंचर था बिटवीन द चंगान मोटर्स ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान का मास्टर ग्रुप, जिन्होंने एक अच्छी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट के साथ पाकिस्तान में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट अपना ये शुरू किया। सो ऐसा करते हैं, पहले ज़रा थोड़ा सा चंगान मोटर्स ऑफ चाइना के हवाले से बात कर लेते हैं एंड देन लेट्स टॉक अबाउट द मास्टर ग्रुप एज वेल। सो चाइनीज़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, या एक ज़माने में तो आपको पता है कि ज़्यादा कोई आज से कोई 20-30 साल पहले इतनी कोई इसको बात नहीं करता था, लेकिन नाउ चाइनीज़ आर the kings in international automobile. I mean, they are the behemoth. इस वक्त दुनिया का कोई भी मुल्क इनके आसपास नहीं है. I was just checking out the latest number. और चाइना ने सन 2022 में इनफैक्ट तकरीबन कोई 27 मिलियन गाड़ियाँ यानी 2.25 करोड़ के करीब गाड़ियाँ जो है मैन्युफैक्चर की हैं. दे आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑटोमोबाइल्स इन द वर्ल्ड. दूसरे नंबर पे, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, कम्स अमेरिका, जिन्होंने सिर्फ 1 करोड़ गाड़ियाँ प्रोड्यूस की. तो यू कैन सी द डिफरेंस देयर. सो जब चाइनीज़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, सो इसमें देयर आर 4 मेन प्लेयर्स. इसको बिग 4 कहा जाता है, जिसमें शंघाई ऑटोमोबाइल, जिसको साइक कहा जाता है, देन यू हैव गॉट FAW, देन यू हैव गॉट डोंगफेंग, और बिग 4 की जो चौथा प्लेयर है दैट इज इनफैक्ट चंगान मोटर्स. सो अगर हम चंगान मोटर्स की बात करें, सो सन 2022 में दे सोल्ड 1.8 मिलियन व्हीकल्स, 18 लाख गाड़ियों की मैं ये बात कर रहा हूँ. और इसके अलावा अगर हम एक्सपोर्ट्स में बात करें, सो दे आर द 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर फ्रॉम चाइना आफ्टर साइक, आफ्टर चेरी, और उसके बाद अच्छा बीच में नंबर 3 पे जो है वो टेस्ला चाइना आता है. बट ऑफ कोर्स टेस्ला इज एन अमेरिकन मैन्युफैक्चरर, वी नो. सो हम अभी सिर्फ चाइनीज प्लेयर की बात कर रहे हैं. सो दे एक्सपोर्टेड समवेयर क्लोज टू 200,000 व्हीकल्स पिछले साल में. अब जरा बात कर देते हैं मास्टर मोटर के हवाले से. तो मास्टर मोटर इज अ पार्ट ऑफ द मास्टर ग्रुप ऑफ कंपनीज. जी बिल्कुल वही मास्टर मोल्टीफोम वाले, जो कि जाहिर है हम पाकिस्तानियों की एक ऐसी ब्रांड है जो कि इट्स अ वेरी नॉस्टैल्जिक ब्रांड, बट इट इज स्टिल अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड ब्रांड. 61% जी इनका जो है वो मैट्रेसेस की जो मार्केट है पाकिस्तान में, उसमें इनका शेयर है. दैट टेल्स यू अबाउट हाउ डोमिनेंट दिस ब्रांड हैज बीन. बट वेरी फ्यू ऑफ यू वुड नो एक्चुअली कि मास्टर हिस्टोरिकली हैज बीन अ बिग प्लेयर इन द इंजीनियरिंग सेगमेंट ऑफ पाकिस्तान. मसलन हम जब अभी ये चंगान के उस इवेंट में गए थे, तो चंगान के प्लांट में जाने से पहले, उनके इवेंट वेन्यू पे जाने से पहले, हमें उससे पहले प्रोकॉन इंजीनियरिंग ले जाया गया. ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस जाने से पहले मुझे भी नहीं पता था दैट प्रोकॉन इंजीनियरिंग इज अ मैसिव ऑटोमोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चरर इन पाकिस्तान. 1988 से इनफैक्ट ये ऑपरेट कर रहे हैं, और पाकिस्तान का शायद कोई भी ऐसा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर नहीं है जिसके लिए ये पार्ट्स नहीं बनाते. वो जो हम लोकल वेंडर इंडस्ट्री की बात करते हैं, प्रोकॉन इज द बिगेस्ट प्लेयर देयर, और काफ़ी पुराना प्लांट है उनका, एंड मैसिव प्रोडक्शन वहाँ पे जो है वो ये कर रहे होते हैं. सो दैट्स द पार्ट of master group as well. Then master Celeste and offices and काफ़ी सारी चीज़ें. But then at the turn of the century they got into the automobile assembly segment as well. So they have got partnerships with Photon. They have got partnership with Fuso, which is a Mitsubishi Motors, जिसमें वो heavy vehicles बनाते हैं. इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि Master is in partnership with the largest bus manufacturer in the world called Yutong. तो Yutong Master गाड़ियाँ जितनी आपको नजर आ रही होती हैं पाकिस्तान की सड़कों में, in fact they are by far the market leader in this segment. जो हम passenger vehicle intercity buses की बात करते हैं, they enjoy around 61% market share in this segment. And of course 2018 में, जैसे कि मैंने आपको बताया, they teamed up with the Chang'an Motors of China, the master group of Pakistan. They teamed up with Chang'an Motors, और यहाँ पर वो चंगान की जो पैसेंजर व्हीकल्स है वो लेकर आए. सो देव गॉट लाइक 4 व्हीकल्स इधर. लाइट कमर्शियल में दिस LCV जिसे कहा जाता है, उसमें देर इज M9 शेरपा. उसके अलावा इनकी जो MPV है, मल्टीपर्पज व्हीकल, इसमें दे आर द मार्केट लीडर विद देयर मॉडल कारवान. देन लेट्स टॉक अबाउट द पैसेंजर व्हीकल, जिसे हम सीडान कहते हैं. तो स्मॉल सेगमेंट सीडान में इनके पास एल्सफिन है,
Alsfin competes with Yaris and City, जो बाकी इनके कंपटीशन है. They enjoy 24% market share there. लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे कंपेटिटिव सेगमेंट है, दैट इज द क्रॉसओवर एसयूवी सेगमेंट, और उसमें चंगान इज नाउ द थर्ड बिगेस्ट प्लेयर इन द इंडस्ट्री आफ्टर Hyundai Tucson एंड Kia Sportage. सो बात ये करते हैं कि भाई वाई एक्सपोर्ट्स, आई मीन एक्सपोर्ट्स की ज़रूरत आखिर क्यों पेश आई. अच्छा भाई, जो अब इसके लिए ज़रा हमें फिर ऑटोमोबाइल पॉलिसी पे जाना पड़ेगा. नो, लेकिन इस बार हम जो है 2021 से 2026 वाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की पॉलिसी की बात करेंगे. अब जब ये पॉलिसी आई थी तो उसका एक जो बड़ा सिग्निफिकेंट फोकस था वाज ऑन द एक्सपोर्ट्स ऑफ व्हीकल, यानी पाकिस्तान से गाड़ियां आप असेंबल करें और उसको दुनिया भर में जो है अपनी मार्केट सर्च करें, मार्केट ढूंढें और उनको ले जाके जो है वो एक्सपोर्ट करें. अब मसलन आप ये टेबल देखिए जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा. इसमें एक शेड्यूल बनाया हुआ है कि हर साल के हिसाब से इतनी परसेंट आपको जो है वो एक्सपोर्ट करनी होगी. इतनी परसेंट ऑफ व्हाट, इसमें लिखा हुआ है CNF यानी कॉस्ट एंड फ्रेट. यानी इसका मतलब ये कि आप जितना इंपोर्ट कर रहे होंगे किट्स वगैरह और अपने पार्ट्स, उसका परसेंटेज, दिस परसेंटेज आपको जो है वो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा. तो आप टेबल पर ये देख सकते हैं और आपको नजर आ रहा होगा कि 2023-24 में 4% ऑफ योर टोटल इंपोर्ट वैल्यू, यानी जितने आप पार्ट्स इंपोर्ट कर रहे होंगे, जितनी आप किट्स इंपोर्ट कर रहे होंगे, उसका 4% वैल्यू आपको एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी. और ये नंबर बढ़ते बढ़ते 2025-26 पे 10% तक जाएगा. अब ये होगा या नहीं, इस पर ज़रा हम आगे चल के थोड़ी बात कर लेते हैं. लेकिन हम जब भी बात करें किसी भी एक्सपोर्ट मार्केट डेवलप करने के हवाले से, तो इसमें दो चीज़ें आती हैं सामने. एक तो ये कि गवर्नमेंट का रोल. इसी पेज पे, ऑटोमोबाइल पॉलिसी के इसी पेज पे, यानी इस पैराग्राफ से शायद 2 पैराग्राफ ऊपर जो है वो लिखा हुआ है कि हुकूमत पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेगी ऐसी मार्केट्स के साथ जहां पे हम अपनी गाड़ियों को जो है वो एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं. मुझे नहीं पता हुकूमत पाकिस्तान ने इसमें कितना अच्छा काम किया है, आई डोंट नो अबाउट दिस. 2021 के बाद से वैसे भी आपको पता है हुकूमत पाकिस्तान को ज़्यादा टाइम मिला नहीं है कुछ और काम करने के लिए. लेकिन बहरहाल जो इसमें दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सपोर्ट मार्केट में आता है वो ये कि क्या हम उस कॉस्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट्स को एक्चुअली एक्सपोर्ट भी कर सकें. पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मार्केट के लिए लास्ट ईयर एंड हाफ हैज़ बीन डिजास्ट्रस. आई मीन इफ़ यू लुक एट द नंबर्स, आप जो भी नंबर्स उठा के देख लें, मसलन मैं अभी सितंबर 2023 के नंबर्स देख रहा था, तो उन नंबर्स के मुताबिक पाकिस्तान में द ऑटोमोबाइल सेल हैव गॉन डाउन बाय 30%, मोर देन 30% पिछले साल सितंबर के हवाले से. इनफैक्ट अगर हम पहले क्वार्टर की बात करें इस साल की, तो पिछले साल के फिस्कल ईयर 22-23 के फर्स्ट क्वार्टर के मुकाबले में द सेल्स हैव फॉलन बाय 44%, यानी आपकी सेल्स तकरीबन आधी रह गई हैं. Why this is happening? We all know about it. The rupee depreciation. Import इतनी होती है किट्स वगैरह एंड ऑल, CKD किट्स जिन्हें कहा जाता है. रूपी depreciation की वजह से the cost has gone up. The prices have to be passed on to the customer. और ज़ाहिर है इतनी महंगी गाड़ियाँ लेना लोगों के लिए ज़रा मुश्किल होता है. दूसरा पॉइंट आता है कि द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, द इंटरेस्ट रेट्स. लुक एट द इंटरेस्ट रेट, जो कि आपसे शायद 1.5 साल पहले कोई 10-11% पे आप गाड़ी जो है वो फाइनेंस करा सकते थे. अब आपको जो है वो 23-24% पे गाड़ी जो है वो फाइनेंस हो रही होती है. कौन इस पे गाड़ी लेगा मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल देयर आर स्टिल पीपल हु आर बाइंग द व्हीकल्स. कुछ ना कुछ तो सेल ज़ाहिर हो रही है. मास्टर चंगान को जो एक एडवांटेज हासिल है वो ये कि इनका बेस्ट सेलिंग मॉडल विच इज ओशान X7 एक्चुअली ऑपरेट्स इन दिस कैटेगरी. सो यस, फर्क तो पड़ा है, लेकिन शायद कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग इन 1300+ सेगमेंट वो उन पे शायद इतना इम्पैक्ट ना पड़ा हो. और मेरी जो इनकी मैनेजमेंट के साथ एक गुफ्तगू हुई थी, इनफैक्ट मैंने सवाल भी पूछा था, उससे मुझे अंदाज़ा यही हुआ कि मास्टर मोटर्स जो है वो इस छोटे सेगमेंट में कम्पीट करने का कोई ख़ास इरादा रखता नहीं है. दे आर लीविंग इट टू द पार्क सुजुकीज ऑफ द वर्ल्ड परहैप्स, बट नेवरदलेस. चलें जी, ओशान का अब जिक्र आ ही गया है तो बताते चलें कि ओशान X7 इज़ इन फैक्ट ये वही व्हीकल्स हैं, आपको तस्वीरों से भी अंदाज़ा अब तक हो चुका होगा, वही व्हीकल है जो कि एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं. पिछले साल मई के महीने में भी ये खबर आई थी कि मास्टर मोटर्स ने अपनी ओशान X7 जो है वो एक्सपोर्ट की है टू अ स्मॉल साउथ पैसिफिक नेशन ऑफ किरीबाती. ये एक टेस्ट यूनिट था जो कि वहाँ पर भेजा गया था. गालिबन उसी को ही लेवरेज करके दे फाउंड अ न्यू मार्केट इन केनिया, और केनिया में इन्होंने अपना 14 गाड़ियों का जो बैच है वो पहले वहाँ पर भेजा है. ज़ाहिर है पाकिस्तान और केनिया, बल्कि ये कहना चाहिए कि ज़्यादातर जो फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज़ हैं उनमें और हम में जो एक चीज़ सिमिलैरिटी है वो कि गाड़ियाँ राइट हैंड साइड पे बैठ के जो है वो आप ड्राइव कर रहे होते हैं, और यही वो टारगेट मार्केट है हमारी कि जिसको हमें ज़ाहिर एक्सप्लोर करना पड़ेगा. सो क्यूडोज टू द टीम
at Master Motor, लेकिन this is just a drop in the ocean right now. Export market बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा टैप किया जाता है, स्पेशली इन अफ्रीका. अफ्रीका में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स नहीं हैं. आई मीन देयर आर जस्ट 2 मेजर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज इन अफ्रीका. वन इज मोरक्को, देन साउथ अफ्रीका. सो ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज गाड़ियाँ इंपोर्ट कर रहे होते हैं. बिग अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स. लेकिन पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स उस वक्त तक ज़ाहिर है एक्सपोर्ट मार्केट में ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर पाएंगे जब तक, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हम खुद किसी इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे नहीं पहुंच पाते. इकोनॉमीज ऑफ स्केल से मुराद ये है कि हम इतनी प्रोडक्शन कर लें कि हमारी जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो अपने कम से कम लेवल पे आ जाए. उसके लिए ज़ाहिर है आपको बहुत सारे यूनिट्स प्रोड्यूस करने होते हैं ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो कॉस्ट है वो फुली यूटिलाइज हो जाए. अब जब पाकिस्तानी मार्केट में हालात ऐसे हैं जहां पे ज़्यादा सेल नहीं हो रही है, तो फिर एक्सपोर्ट के लिए हम कैसे इंटरनेशनली कंपेटिटिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे? वी डोंट नो अबाउट इट. इसी वजह से आप में से काफ़ी सारे शायद लोग ये कहें कि यार ये तो बहुत छोटी कंसाइनमेंट है एंड ऑल. आई थिंक इस वक्त पाकिस्तानी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए, मैन्युफैक्चरर्स लाइक चंगान मास्टर जैसे कि हमने देखा, कोई भी इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर करके वहाँ पे एक्चुअली एक्सपोर्ट शुरू करना, उनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है. इतनी सारी हेडविंड्स हैं, उसके बावजूद जो है उन्होंने वहाँ पे एक मार्केट ढूंढी है और एक्सपोर्ट शुरू की है. उसके अलावा ज़ाहिर है बाकी आगे की क्या बात करें. आगे की अगर मैं बात करूं तो नेचुरली अ लॉट वुड डिपेंड ऑन द रोल ऑफ द गवर्नमेंट. ज़ाहिर है पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ का इस वक्त ओवरऑल ही देखा जाए तो हालात ज़रा बुरे ही हैं. इवन तो बाकी कुछ इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स अगर आप देखें तो उन्होंने शायद रिसेंट टाइम्स में थोड़ा सा एक रीबाउंड ज़रूर किया है, लेकिन ऑटोमोबाइल कंपेयर टू लास्ट ईयर स्टिल स्ट्रगलिंग. व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन 2021 और 2021 से 26 तक की जो ऑटोमोटिव पॉलिसी है जिसका मैंने आपसे अभी जिक्र किया थोड़ी देर पहले, क्या गवर्नमेंट उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करेगी या वो पत्थर पे लकीर साबित होंगी? बिकॉज एक बात तो कंफर्म है, बहुत सारे माइलस्टोन्स पे, स्पेशली जो एक्सपोर्ट माइलस्टोन्स हैं, पाकिस्तान के मोस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर उसको शायद पूरा नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस जिसका मैंने थोड़ी देर पहले ये जिक्र किया है. एक चीज़ जो अगर स्पेसिफिकली मास्टर चंगान के हवाले से मुझे पॉजिटिव लगी ड्यूरिंग माई विजिट टू दैट कंपनी इज देयर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स टूवर्ड्स पाकिस्तान. उनके CEO, वेरी यंग CEO दानियाल मालिक, जिनसे अच्छी बातचीत रही, उनकी स्पीच भी बहुत अच्छी थी और उनसे उनकी बात सुन के अंदाज़ा यही हुआ दैट नॉट जस्ट द मास्टर ग्रुप, वो तो ज़ाहिर खैर उनका तो ब्रेड एंड बटर पाकिस्तान ही है, लेकिन इवन चंगान मोटर्स चाइना, उनकी जो ग्लोबल स्ट्रैटेजी है उसमें पाकिस्तान प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर, व्हिच इज इंडीड इज अ गुड न्यूज़ फॉर द इंडस्ट्री, बिकॉज ये एक मुश्किल टाइम है. आज मुश्किल टाइम है, कल शायद ना हो, वी डोंट नो अबाउट दैट. नेवरदलेस गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और वंस अगेन congratulations to the team at Master Changan and wishing you all the very best. Thank you so much.